हेलो। आज मैं आपको वाटर हैंड के बारे में बताऊंगी। वाटर हैंड मतलब जिसमें कि हमारी जो हथेली होती है ये ओवल शेप की होती है। ओवल शेप मतलब हथेली लंबाई में लेंथ वाइज अगर आप देखेंगे, सॉरी ये क्या, इसको अगर आप लेंथ वाइज देखेंगे तो ये लेंथ वाइज ये लंबी होती है। हथेली लंबी होती है बजाय चौड़ाई की, मतलब इसकी चौड़ाई कम होती है और लेंथ आप देखो, लेंथ इसकी ज्यादा होती है। ये इसकी वो लेंथ है और इसकी चौड़ाई कम होती है। तो ये हमारी वाटर हैंड इसको कहा जाता है, जिसको हम ओवल शेप भी कहते हैं। ओवल शेप मतलब जैसे आप एग होता है इस आकार का भी आप कह सकते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, फिंगर पतली होती हैं। इसमें फिंगर पतली होती है, स्किन सॉफ्ट होती है। और मतलब और मैंने आपको बताया कि हथेली लंबी होगी। इसकी चौड़ाई के कंपेयर में ये हथेली का लंबा होना वाटर हैंड को का माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ मतलब काफी सारी लाइनें होती है। अगर आप इस हाथ को देखो तो कितनी लाइनें हैं। ये चार तो हमारी कंपलसरी होती है। ये हमारी हार्ट लाइन हुई, ये हमारी हेड लाइन हुई, ये हमारी हेडलाइन हुई, ये हमारी लाइफ लाइन हुई। अब इसके बाद में इसमें और भी कई है। ये जैसे आ रही है हमारी हेल्थ लाइन हुई, यहाँ से भी ये निकल रही है, मून की तरफ जा रही है। जो जो कि हमारी मून के को बताती है, हमारे बाहर फॉरेन वगैरह जाने के लिए उसका बताती है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कई छोटी छोटी लाइनें हैं और जाल बना हुआ है, मतलब कई सारी। आप देखो ये क्रॉस बना हुआ है, कई सारी लाइनें इस हाथ के अंदर होती है। आप देखेंगे तो इसमें कई कई बहुत सारी लाइनें पाई जाती हैं। ठीक है। और ऐसे किस्म के जो लोग होते हैं वो केयरिंग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं लोग। और जो इस तरह की जिसकी हथेली होती है, मतलब लंबाई में हथेली ज्यादा है, तो वो इंसान ऐसे होते हैं कि वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। खुद को तो करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं बाय अपनी फीलिंग्स के थ्रू और इमोशनल के थ्रू। मतलब वो लोगों को मोटिवेट बहुत अच्छे से कर, उनको करना आता है कि किस तरह लोगों को मोटिवेट करना है अपनी फीलिंग्स के थ्रू। मतलब उनको, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको बताने का, मोटिवेट करने का कई डिफरेंट टाइप्स उनको आते हैं कि इंसान को हम कैसे मोटिवेट इमोशनली कैसे कर सकते हैं, या अपनी कुछ फीलिंग्स शो करके कैसे कर सकते हैं। ये लोग सेंसिटिव होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं। मतलब इनको कई चीजें होती हैं कि इनको पहले से पता चल जाती है। जैसे होता है ना, बोला जाता है कि आभास हो जाना, कि हमें ये पहले से आभास हो गया था, ये लग गया था। मतलब उनको कई चीजें पहले से पता चल जाती है कि लाइफ में मतलब ये होने वाला है, अगर मैं ये करूंगा तो शायद ये गलत होगा, तो वो होता है। तो इंट्यूटिव पावर उनकी अच्छी होती है। इमेजिनेटिव पर्सन होते हैं, मतलब कल्पना में रहना उनको पसंद होता है। पोइट्री लिखना उनको पसंद होगा। और स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। और इसके साथ साथ थोड़े से मूडी भी होते हैं, मतलब अपने मूड के अकॉर्डिंग ही वो करेंगे। आप सोचो कि आप उनसे जब मन करा आपने बात किया, तो अगर उनका मूड होगा तभी वो आपसे प्रॉपर बात करेंगे, अदरवाइज इस तरह के लोग आपसे बात नहीं करेंगे। और इनमें एक चीज, मतलब आप माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं आप, कि ये जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अगर आप इनको छोटी सी भी कोई ऐसी बात बोल देते हैं तो इनको हर्ट कर जाती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। और
इन इन लोगों को मतलब जो इस तरह का हाथ होते हैं, इनको लाइफ में मतलब चैलेंज का करना, चैलेंज करना, उसका मुकाबला करना, मतलब इनको लाइफ में करना पड़ता है, इनको लाइफ के अंदर मत, मतलब किसी भी प्रकार का लाइफ में। वैसे तो आजकल चैलेंज हर एक की लाइफ में है, लेकिन इस तरह के हाथ में थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब हर चीज को उनको फेस करना पड़ता है, हर चीज को के लिए सक्सेस पाने के लिए उनको हर चीज के लिए जैसे होता है ना कंपटीशन करना, तो कंपटीशन बड़ा कंपटीशन करने के बाद हमें ये चीज मिली है। कंपटीशन इन द सेंस जरूरी नहीं है कि एग्जाम वाला कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन होता है, तो लाइफ भी एक कंपटीशन है, तो इस तरह उनको कंपटीशन करना पड़ता है। और बाकी ये जो भी इनके अंदर स्ट्रेस वगैरह रहता है, उसको बड़े प्रैक्टिकली वे में ये लोग उस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं ये लोग। और लाइफ में इनको स्ट्रगल का भी, स्ट्रगल इनके साथ रहता है, लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। स्ट्रगल मतलब जैसे लाइफ में स्ट्रगल, इनको मेंटली स्ट्रगल होगा, वैसा वाला नहीं होगा कि कुछ भी करने के लिए स्ट्रगल जैसे करना है, इनको मेंटली अपना मतलब किसी मेंटली इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा हर चीज उसके लिए। मतलब जैसे मेंटली इनको एक तरह से कहते हैं ना कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है ये चीज करने के लिए, तो वो चीज के लिए इनको थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इमोशनली भी मतलब दोनों तरह से होता है ना स्ट्रगल, कुछ होते हैं कि, तो वो चीज भी इन लोगों के अंदर इमोशनली भी पाई जाएगी और मेंटली भी इनको स्ट्रगल मतलब करना पड़ेगा। आप जल्द कुछ होता है जल्दी हार्ट, मैंने बताया था, हो जाते हैं, तो एक ये भी एक माइनस पॉइंट में आता है कि ज्यादा इमोशनल होना भी हार्मफुल होता है कि, तो ये दो चीजें इनके साथ में रहेंगी, ये मेंटली। और जिसका रीजन होगा कि ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, इनका डिप्रेशन का भी रहता है ऐसे लोगों का। जब आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और इमोशनली रहते हैं, तो नेचुरल रहता है कि आप डिप्रेशन में जाते हैं, एग्जाइटी आपको होती है, तो ये चीज इनके अंदर रहेगी, क्योंकि इनकी ये जो लाइनें हैं आप देख रहे हैं साथ के अंदर, बहुत, ये मैंने कलर कर दिया है, बहुत कटी हुई लाइनें हैं, तो ये इसी चीज को इंडिकेट करती है। इतनी सारी जब लाइनें कटी हुई होती है कि इंसान बहुत सोचने वाला है, बहुत सोचता है अपनी लाइफ के बारे में, तो इस तरह ज्यादा कटी हुई भी लाइनें नहीं होनी चाहिए। जो और कटी हुई लाइनें हैं उसके बाद में ये हार्ट, इसको माइंड, ये हमारी हेडलाइन होती है जो हमारी मस्तिष्क रेखा जिसको बोलते हैं, तो वो भी उसको काटती हुई जा रही है, काट रही है, कुछ जगह रुक गई है, तो ये मेंटली डिस्टरबेंस दिखाती है इस तरह का। तो मैं इनके लिए एक ही एडवाइस है कि ये थोड़ा सा उम, अपने आप को मतलब कंट्रोल बैलेंस करना सीखें, अपने इमोशन को, मतलब इनको ये चीज को लर्न करना पड़ेगा कि हाँ, कि किस तरह अपने आप इमोशन को ये कंट्रोल कर सकते हैं, और एक बाउंड्री जो होती है ना सेट कर ले कि नहीं, हमें इतने तक में ही अपने इमोशन और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, इसके आगे नहीं जाते, कहते हैं बाउंड्री सेट की हुई है, तो थोड़ा सा इनको ये चीज इनको करना पड़ेगा, तो ये लाइफ में काफी अच्छा आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर ये थोड़े अपने इमोशन और को बैलेंस कर ले, तो इन ये लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।
दी जाती है कि इनको अपना बैलेंस बना के चलना चाहिए।